दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कहा जाता है कि अगर मरते वक्त चेतना यानी अवेयरनेस बनी रहे तो इंसान मोक्ष पा सकता है? क्या सच में बस इतना सा फर्क तय करता है कि आत्मा मुक्त होगी या फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब है अपने अंदर जागना, हर पल ये याद रखना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जो बस देख रही है, अनुभव ले रही है। जब इंसान अपने अंदर ये समझ बनाए रखता है वो चेतन रहता है, और जब वो इस भूल में जीता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये सोच हूँ, तब वह अचेतन बन जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि मरते वक्त चेतना कैसे काम आती है? जब मौत करीब आती है, शरीर साथ छोड़ने लगता है, सांस रुकने लगती है, धड़कन धीमी होती है, पर उस वक्त जो अंदर जागा हुआ होता है उसे पता होता है कि मैं मर नहीं रहा हूँ, बस शरीर बदल रहा हूँ। वो आत्मा अपनी अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ती है और वही उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। अचेतन आत्मा और चेतन आत्मा बनाम चेतन आत्मा और अचेतन आत्मा। चेतन आत्मा मौत के बाद भी शांत रहती है। उसे मालूम होता है कि वह बस एक ट्रांजिशन है और एक नई यात्रा शुरू हो रही है। वो ऊपर उठती है और प्रकाश की ओर तक जाती है। अचेतन आत्मा कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि शरीर गया, अब क्या करें। वो पुराने रिश्तों, इच्छाओं, डर में फंसी रहती है और यही उसे दोबारा जन्म लेने पर मजबूर करता है। चेतना बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस कैसे करें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये कोई मरते वक्त अचानक करने वाली चीज़ नहीं है। इसे ज़िंदगी में रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर दिन थोड़ा समय शांति से बैठो, बस देखो क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। गुस्सा आया उसे देखो, डर लगा उसे भी देखो, बस देखते रहो, रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे देखने वाला तुम बन जाओगे और वही चेतना तुम्हारे साथ जाएगी जब शरीर छूटेगा। देखो, महसूस करो कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, इस बात पे मुझे गुस्सा आता है, और उसे देखते रहो। आखिर में यही बोलूँगा, मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती। वो मिलती है जब तुम जीते जी जाग जाते हो, जब समझ लेते हो कि मैं चेतना हूँ, ना कि शरीर, ना मन। फिर मौत भी एक दरवाज़ा ही लगती है, डर नहीं। तो भैया, जो ज़िंदगी में जाग गया उसे मौत में भी कोई नहीं सुला सकता। तो आप अपनी चेतना बनाए रखिए। कोई भी भाव मन में आ रहा है, दुख आ रहा है, तो देखो कि हाँ, मेरा ये मन दुखी हो रहा है, समझो उसको। सुख आ रहा है तो ये देखो कि हाँ, ये मेरा मन खुश हो रहा है क्योंकि इसको ये मिल गया। जब आप इस तरह से अपने भावों को एनालाइज करोगे डेली बेसिस पे, तो उससे आपकी चेतना बन जाएगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। आप अपने अवेयरनेस के द्वारा आप ये फील करोगे, ये चेक करोगे कि दूसरी सिचुएशन में आपका मन कैसे कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कभी किसी ने कुछ बोल दिया गलत तो आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आप उस समय, ये गुस्सा करते समय अगर आप ये याद रखेंगे कि हाँ, उस आदमी ने मुझे बोल दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप देखेंगे आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर पाएंगे। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे बिना किसी मेहनत के। धीरे धीरे ही होता है। शुरू में आप दिन भर में जो भी भावनाएं आई, अगर उनको वो उस समय नहीं, आप जागृत नहीं हो पाए, आप नहीं उस समय सोच पाए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं समझ पाए, नहीं महसूस कर पाए, तो कोई बात नहीं। आप रात को पूरे दिन की बात सुने, सोचें और फिर उसे सोच के दोबारा से साक्षी बने कि हाँ देखो, उस समय मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि उसने ये कहा था। तो इससे क्या होगा कि अभी आपकी पूरे दिन की बातों से जब आप चेतना बनाएंगे तो धीरे धीरे वो डेवलप होने लग जाएगी और फिर रियल टाइम में आप में चेतना बनी रहेगी। मतलब जैसे ही जब भी आप खुश होंगे, दुखी होंगे या फिर गुस्से में होंगे, तो उसी समय आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ, ये मेरा मन इस बात से दुखी हो रहा है और मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ इस गुस्से का, मैं साक्षी हूँ इस हंसी का, इस सफलता का, इस नाकामी का।
और इसी के साथ जब आप मरते समय भी जाएंगे तो आपकी चेतना फिर साथ जाएगी और फिर आप सीधे मुक्ति की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि मुझे जो भी मैंने जीवन में किया वो सब तो मेरे कर्म थे ही नहीं, वो तो सब ईश्वर ने कराया और मुझे तो मुक्ति पानी है। आपको ये विचार याद रहेगा कि मुझे मुक्ति पानी है और इतना ही बहुत होता है। इसीलिए मरते समय लोगों को गीता सुनाई जाती है और बड़े बड़े ग्रंथ सुनाए जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, ताकि वो उनका ध्यान उस तरफ जाए, मुक्ति की तरफ जाए, और वो अपने साथ इसी याद को लेके जाएं तो वो फिर मुक्त भी हो सकते हैं। नमस्कार।